दोस्तों नमस्कार। मैं सूरज दीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 1 नवंबर 2024 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। आपको पता होगा कि बीते हुए कल का त्यौहार यानी दीपावली का त्यौहार ही बहुत ही अच्छा रहा, सभी के लिए पूरे देश में मनाया गया। और ये हमारे पीड़ितों के लिए थोड़ा सा दुख का विषय था कि सरकार ने इन पीड़ितों की दीपावली फीकी कर दी। इन तमाम ऐसे गरीब मजदूर किसानों का भुगतान न देना गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए बहुत ही दुखदाई है। इस पर कभी विचार नहीं किया, गंभीरता से समझने का प्रयास नहीं किया। इसलिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, आपको मालूम होगा, जिसके मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी हैं, 1 सितंबर 2024 से आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। और वो आंदोलन जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक बराबर चलता रहेगा। और इसमें बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो आपको बताना चाहता हूं। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस वीडियो संदेश को थोड़ा जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपकी अंतिम लड़ाई चल रही है, भुगतान के करीब हैं आप लोग। इसलिए इसको जन जन तक पहुंचाइए और सबको मैसेज दीजिए कि आपके भुगतान के लिए संघर्ष बहुत तेज़ी से पूरे देश में चल रहा है। सबको सतर्क रहना, सजग रहना है, भुगतान के लिए तैयार रहना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको घर बैठे खबर मिलती रहे, आपको जानकारी मिलती रहे कि हमारा भुगतान कैसे होगा। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत ही आवश्यक है। लाइक भी कर दें और वीडियो सुन करके अपना सुझाव भी लिखें। हमारे कार्यकर्ता बंधु अवश्य ये काम करें और उन्हीं की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या उन्हीं के ऊपर है। इसलिए इस काम को बहुत गंभीरता से करने का आवश्यकता है। हम बता दें, 1 सितंबर 2024 से जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, ये निश्चित रूप से चर्चा का विषय है। सरकार के लिए भी बहुत ही एक तरह से भविष्य के लिए संगठन और हमारा पीड़ित ऐसा आंदोलन चला रहा है कि सरकार के लिए भी आफत हो सकती है। और त्योहारों में भी हमारे पीड़ितों ने ठाना है, और वो फतेहपुर जनपद की एक मिसाल है कि जब पूरा देश खुशियों से अपना त्यौहार अपने अपने घर में अपने अपने बीवी बच्चों के बीच में मना रहा था, उस समय हमारे फतेहपुर के आंदोलनकारी साथी बहुत ही कर्मठ, बहुत ही जुझारू, ईमानदार पीड़ित, वो आंदोलन प्लेस में यानी नहर कॉलोनी परिसर में दीपोत्सव जला करके और पीड़ितों की भुगतान की ऊपर वाले से गुहार लगा रहे थे, माता लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे थे कि इस प्रार्थना को आप ही स्वीकार करें और देश के पीड़ितों का भुगतान के प्रति हमें आशीर्वाद प्रदान करें। एक एक गरीब मजदूर किसान का एक एक पाई से भुगतान हो, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। ये बहादुर साथियों के लिए मैं चाहूँगा, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ऊपर वाले से कामना करता हूँ कि निश्चित रूप से बहुत कम समय में आपका ये संघर्ष, आपकी ये मेहनत, आपकी ये कर्मठता, आपकी ये तपस्या निश्चित रूप से माता लक्ष्मी पूरा करेंगी। इसके लिए सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है और सभी को इस आंदोलन में लगने की आवश्यकता है। आंदोलन जब जब हुआ है, गरीबों से हुआ है, पीड़ितों से हुआ है, कमज़ोर लोगों से हुआ है, गरीब मजदूरों किसानों से हुआ है। कभी भी आंदोलन में बड़े लोग नहीं गए, पैसे वाले लोग नहीं गए, वो तो केवल पका पकाया खाने की आदत है। और तमाम ऐसे हमारे जुझारू आंदोलनकारी हैं फतेहपुर जनपद में, उन्होंने मिसाल कायम कर दिया, रात दिन वहाँ सेवा दे करके उनका भी संगठन की तरफ से सम्मान किया जाएगा। और देश के पीड़ितों का भुगतान कराने में जो उन लोगों ने अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज होगा, ये निश्चित है। संगठन की तरफ से भी उनका सम्मान किया जाएगा। और फतेहपुर जनपद के जो भी हमारे पदाधिकारी साथी हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे आंदोलनकारियों पर नज़र रखें
उनके हिफाजत की भी नज़र रखें, उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें, उनके भूख प्यास का भी ख्याल रखें। ये हमारे समस्त पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। वैसे तो देश के जितने भी हमारे आंदोलनकारी हैं बहुत ही बहादुर हैं, इस देश में हलचल मचा करके रख दिया है और जहाँ जहाँ पर आंदोलन चल रहा है वहाँ चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं तो ये चाहता हूँ कि जहाँ पर अभी आंदोलन न चल रहा हो वहाँ भी तत्काल हमारे कार्यकर्ता साथी इस संगठन का सदस्य बन करके अपने अपने ज़िलों में भी आंदोलन चलाएं, अपने तहसीलों में आंदोलन चलाएं, जो जहाँ जिस स्तर पर बैठा है वहाँ पर आंदोलन शुरुआत कर दे। चूँकि साथियों ये आग लग चुकी है, एक तरह से कहिए कि चिंगारी उठी थी किसी समय में, आज निश्चित रूप से आग लग चुकी है चारों तरफ और इसको हवा देने के लिए आप सबकी आवश्यकता है। इसमें किसी को डरने दबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी स्वयं की गाढ़ी कमाई वापस पाने का आंदोलन है, किसी से भीख मांगने का नहीं है। और उसके लिए बाकायदे भारत सरकार ने कानून भी बना दिया है कि आप सबका भुगतान प्राप्त हो। कानून सर्वसम्मत से लोकसभा में पारित करके 2019 में बर्ड्स एक्ट 2019 बनाया था। उस कानून में व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक निवेशक के एक पाई से भुगतान हो और वो भी उसकी जमा रकम से 2 से 3 गुणा। ये भारत सरकार ने ही बनाया है और उसी कानून को आधार बना करके हमारा संगठन ये आंदोलन कर रहा है। सरकार के ही बनाए हुए कानून को लागू करा करके भुगतान पाने का ये आंदोलन है और ये आंदोलन सफल होने जा रहा है। बहुत कम समय बचा है। जो भी साथी अभी तक भुगतान का इंतज़ार कर रहे थे वो बिल्कुल भुगतान लेने के लिए तैयार हो जाएं। कार्यकर्ता साथी इस भुगतान रूपी संघर्ष में शामिल हो जाएं ताकि आपका भी इस आंदोलन में और आपके निवेशकों का भुगतान कराने के संघर्ष में आपका भी नाम अंकित हो। ऐसी ईमानदारी आपके अंदर पैदा हो। ये मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक कार्यकर्ता के ऊपर जो इतना बड़ा लोड देश में चारों तरफ जिसकी मतलब ये कहिए कि प्रत्येक कार्यकर्ता की स्थिति ऐसी है कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक उनको गालियां ही मिलती हैं, अपमान ही सहना पड़ रहा है। इन तमाम परिस्थितियों को झेलते हुए बहुत से साथी जब बर्दाश्त नहीं कर पाए तो इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। यानी कि तमाम साथियों ने सुसाइड कर लिया है, तमाम के हार्ट अटैक हो गए हैं, तमाम घर से बेघर हो गए हैं। जो साथी बचे हुए हैं अगर वही अपनी ईमानदारी का परिचय दें तो निश्चित रूप से अपने परिवार की सुरक्षा कर सकते हैं, अपनों का भुगतान करा सकते हैं, बचे हुए साथियों का मान सम्मान वापस करा सकते हैं। ये निश्चित है, इसमें कोई दुरा नहीं है। और यही सब वापस पाने के लिए, यही सब वापस सम्मान कराने के लिए हमारा संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार कई वर्षों से संघर्ष कर रहा है और उसी श्रृंखला में प्रत्येक व्यक्ति अगर लग जाए तो निश्चित रूप से बहुत कम समय में आप सबका भुगतान वापस हो जाएगा। और ये आंदोलन जो आज चल रहा है, आज पहली तारीख है, 62वां दिन है। 1 सितंबर 2024 से चालू हुआ था, इसलिए आज 1 नवंबर है। 62 दिन हो गए आज से और अभी तक सरकार ने केवल तमाम तरह के लालीपाप देकर किसी का भी 1 पैसे का भुगतान नहीं किया है। इसलिए इस आंदोलन के माध्यम से निश्चित रूप से आप सबका भुगतान होगा। केवल आप सभी को संगठन के माध्यम से सदस्यता लेने की आवश्यकता है और इस आंदोलन का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। इन तमाम आंदोलन की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का हमारे आंदोलनकारियों ने प्रत्येक दिन ज्ञापन के माध्यम से जिले के शासन प्रशासन को, प्रदेश के मुखिया को, देश के प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भेजने का काम किया है। लेकिन इन प्रदेश और देश के जिम्मेदारों ने केवल लालीपाप देने का काम किया है। अभी सहारा का एक पोर्टल लॉन्च करके उसमें दिया है कि 50,000 रुपये प्रत्येक निवेशक को दिया जाएगा। उसमें भी एक तरह से छलावा है। अगर किसी भी ने अपना स्वयं का पैसा 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख या 5 लाख जमा किया है, उसको मात्र 50,000 रुपये अगर वापस कर रही है सरकार, तो ये भी कोई कानून नहीं है, ना ये कोई नियम है। ये एक तरह से लोगों को भ्रमित करने का काम है, आंदोलन को कमज़ोर करने का काम है, संगठन को तोड़ने का काम है। इस तरह का लालीपाप सरकार ने इसके पहले भी कई बार दिया है, लेकिन हमारे ही कुछ
लोगों ने इस लालीपाप में फंस करके आंदोलन को कमज़ोर कर देते हैं, अपने अपने घरों में बैठ जाते हैं। इसी का नतीजा है कि 2016 से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी का भुगतान, संपूर्ण भुगतान नहीं हुआ है और तमाम लोग इन सरकारों की लालीपाप में फंस करके भुगतान नहीं करा पाए हैं। हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रत्येक निवेशक के किसी भी कंपनी में आपका पैसा फंसा है उसके संपूर्ण भुगतान की मांग कर रहा है, वो भी भारत सरकार के ही बनाए हुए कानून से एक एक पैसे भुगतान चाहता है, जो कानून में सरकार ने व्यवस्था दिया है। इस कानून को बनाने के बाद सरकार इधर उधर के पोर्टल लॉन्च करके और भी तमाम ऐसी सरकार की एजेंसीज हैं, उनका बहाना लेकर के उस कानून को न लागू करके लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। इस बात को प्रत्येक कार्यकर्ता को, प्रत्येक निवेशक को समझने की आवश्यकता है कि सरकार की नीयत अच्छी नहीं है। अगर नीयत अच्छी होती तो कानून जो बना था बर्ड्स एक्ट 2019 उसको लागू करके एक एक पैसे भुगतान कर देते अब तक, लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं है। लेकिन एक बात आप सबको जानना आवश्यक है कि जब भी संविधान में कोई व्यवस्था हो जाती है, संविधान में कोई कानून बन जाता है, तो वो जनता का अधिकार होता है और उस जनता के अधिकार को बताने के लिए हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार पूरे देश में मिशन भुगतान भारत यात्रा का कार्यक्रम चला करके सबको बताने का काम किया है कि आपके भुगतान के लिए भारत सरकार ने ये कानून बनाया है। इसको देश के कोने कोने में लोगों को जागरूक करने का काम किया है। आज की तारीख में लगभग 80% कार्यकर्ता इस कानून से अवगत हो चुका है और देश में जो पीड़ितों की संख्या है वो सबको पता है, लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में है और ये बहुत बड़ी संख्या होती है देश में। जब केंद्र की सरकार बनती है तो बहुत कम परसेंटेज में वोट पा करके वो अपने केंद्र में फुल बहुमत की सरकार बना लेते हैं और ये 40 से 45 करोड़ के बीच में पीड़ित हैं और ये पीड़ित परिवार हैं, व्यक्ति नहीं, पीड़ित परिवार हैं। अगर इन पीड़ितों ने अपना जनमत तैयार कर लिया और वो धीरे धीरे चल भी रहा है, जिस तरह से आज जिलों में लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होकर के अपने भुगतान की मांग कर रहे हैं, इससे सरकारें डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। जिले का शासन प्रशासन भी बहुत चौकन्ना हो रहा है। इसलिए मैं आप सबको आह्वान करता हूं, फतेहपुर जनपद में नहर कॉलोनी परिसर में 3 नवंबर 2024 को एक कार्यक्रम बहुत विशाल रखा गया है, बहुत ही ऐतिहासिक है। उसमें फतेहपुर जनपद के कोने कोने से पीड़ित साथी यानी जमाकर्ता या कार्यकर्ता सभी साथी 3 नवंबर 2024 दिन रविवार को समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर में इकट्ठा हो जाएं। आप सबके भुगतान के लिए, आप सबके भुगतान की मांग के लिए, आपके भुगतान का कानून का अधिकार बर्ड्स एक्ट 2019 का जो अधिकार है उसको लागू करा करके भुगतान कराने का समर्थन देने आ रहे हैं आपके भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद आदरणीय चंद्रशेखर आज़ाद जी। वो भी आपके धरने में पहुंचेंगे, आपका समर्थन करेंगे, आपके आंदोलन का समर्थन करेंगे, आपके भुगतान की आवाज़ लोकसभा में उठाएंगे। आपके भुगतान का जो अधिकार है बर्ड्स एक्ट 2019 को लागू कराने की लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे। उनकी बातों को सुनने के लिए, अपने भुगतान को पाने के लिए प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक निवेशक को नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में समय 10 बजे दिन रविवार को उपस्थित होकर के उनके विचारों को सुनना है और अपने भुगतान की आवाज़ को इतना तेज कर देना है कि प्रदेश की सरकार ही नहीं, केंद्र की सरकार भी हिलने लगे। चूँकि लाखों की तादाद में ये संख्या इकट्ठा हो रही है और ज़िले का जो शासन प्रशासन है वो भी तमाम धोखेबाजी का काम करता है। तमाम बार वादा करने के बाद भी जो पोर्टल खोला भी है, भुगतान पटल जो खोला है, उसमें से भी जिस रफ्तार से काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। इनको भी समझाना है, ज़िले के शासन प्रशासन को भी हिंदी से समझाना है। ये सभी लोग इकट्ठा होकर के लाखों की तादाद में ज़िले के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे करके उनको भी चेतावनी देने का काम करना है कि अगर आपने भुगतान पटल की स्थापना किया है तो उसका लिखित में आदेश पारित करते हुए और वहां पद पट्टिका लगा करके बाकायदे मोहर लगा करके प्रत्येक आवेदक को रिसीविंग देने का काम करें।
इस तरह का उनसे भी मांग करना है। और अगर ये मांगें नहीं मानी तो निश्चित रूप से एक दिन ऐसा कोहराम मचा दिया जाए ज़िले में कि ज़िले का शासन प्रशासन को भी पता चल जाए कि ये संगठन क्या है, यहाँ पीड़ितों की संख्या क्या है, पीड़ितों की ताकत क्या है, पीड़ितों का जनमत क्या है, ये भी शासन प्रशासन को पता चल जाए। और जैसे ही ये पता चलेगा, आपके धरना स्थल पे ही ये सारे अधिकारी सर के बल खड़े होंगे और जिस तरह से आप कहेंगे उस तरह से अधिकारी आपका काम करेंगे। लेकिन उसके पहले आप सबको अपनी ताकत दिखा दें हैं। लाखों की तादाद में 3 नवंबर 2024 को दिन रविवार समय 10 बजे नहर कॉलोनी परिसर फतेहपुर में उपस्थित होकर के अपनी ताकत का इतना इजहार कर दीजिए कि यहाँ का शासन प्रशासन हिल जाए और प्रदेश की सरकार को अंतिम निर्णय आपके भुगतान का लेना पड़े। इस तरह की ताकत आपको 3 नवंबर को दिखाना है। और जो आपके सांसद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी आ रहे हैं, उनको भी ताकत मिले कि नहीं, वास्तव में फतेहपुर जनपद की ताकत बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी पीड़ितों की संख्या है, उनको भी आपकी मदद करने में साहस मिले, हिम्मत पैदा हो। इस तरह की आप सबको ताकत दिखाना है। मैं पुनः सभी अपने आंदोलनकारियों को, अपने समस्त पदाधिकारियों को और जो भी हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, उनको भी बीते हुए त्योहारों की, आज परिवार के दिन आने वाले त्योहारों की शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि 3 नवंबर को आप लोग भारी से भारी संख्या में उपस्थित होकर के आंदोलन को सफल बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत।